हेलो दोस्तों। तो आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2। तो z1 को हम लोग लिख सकते हैं r1 e टू द पावर i थीटा 1। z2 को लिख सकते हैं r2 e टू द पावर i थीटा 2। ठीक है, हम लोग वैल्यू को मॉड के अंदर बिठा रहे हैं। r1 e टू द पावर i थीटा 1 प्लस r2 e टू द पावर i थीटा 2 विद इन द मॉड। और मॉड z1 क्या होता है, r1 होगा। उसी तरह मॉड z2 r2 होगा। ठीक है, फिर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, मॉड स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, r1 प्लस r2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जैसे जानते हैं मॉड ऑफ z स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z बार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। r1 e टू द पावर i थीटा 1 और r2 e टू द पावर i थीटा 2 जो है उसको हम लोग इंटू करेंगे r1 e टू द पावर माइनस i थीटा 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसका, और इसी तरह r2 e टू द पावर माइनस i थीटा 2। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखते हैं r1 प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू r2। अब हम लोग इंटू जब करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर ई टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 जीरो हो जाता है, i इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर 0 1 होता है। और यहाँ पे r1 r2 इंटू आई टू द पावर थीटा 1 माइनस थीटा 2, r1 r2 आई टू द पावर थीटा 2 माइनस थीटा 1, r2 ई टू द पावर थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो रहा है, माइनस अगर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 ई टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2, r1 r2 ई टू द पावर माइनस i थीटा 1 माइनस थीटा 2। माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं ताकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म में लिख सके। ये r2 स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, आप लोग इंटू करके देख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 2r1 r2, ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 2r1 r2 ई टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2, r1 r2 आपका यहाँ कॉमन आ जा रहा है दोनों तरफ, इज इक्वल टू 2r1 r2 है। तो यहाँ पे r1 r2 कैंसिल हो जा रहा है, और ई टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस ई टू द पावर i ई टू द पावर माइनस i सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ई टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। उसी तरह इस तरफ इसमें लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos और माइनस थीटा होता है तो cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस i साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह हम लोग इसलिए माइनस i साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, साइन वाला जो टर्म है तो बच जा रहा है सिर्फ कॉस थीटा वाला टर्म। ठीक है, वो 2 आ जा रहा है, उस तरफ 2 था तो 2 2 1 हो जा रहा है, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 1 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 जीरो के बराबर है। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज थीटा 2। तो दोनों का माइनस क्या होगा जब इक्वल आ रहा है, ये जीरो के बराबर है। करेक्ट। तो गाइज ऐसे
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले और वीडियोस अपलोड करेंगे हम लोग।